नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सत शर्मा जी, जो कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर के भी रह चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जनता के कुछ सवालों को लेकर कि लगातार जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है और कह रहा है कि बीजेपी उनके जवाब नहीं दे रही। सत जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। नमस्कार अश्विनी जी। सत जी, सवाल एक बड़ा सवाल, सबसे पहला और बड़ा सवाल महंगाई, खासकर पेट्रोल के दाम, जिसे लेके बड़ा हो हल्ला हो रहा है और लगातार इस पे यही कहा जा रहा है कि बीजेपी ने महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई है, पेट्रोल के दाम अब 100 रुपये पहुँच जाएंगे, ऐसी बातें भी की जा रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूं कि लगातार से कांग्रेस के लोगों के प्रयास भी और कांग्रेस के लोग लगातार इस बात को लेकर हो हल्ला कर रहे हैं। आज के दिन का अगर मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहता हूं। 2021 की अगर मैं आज के संदर्भ की बात करूं तो आज 91, 90 और 91 रुपये के बीच में पेट्रोल का रेट जो है, दिल्ली के आंकड़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो 90 और 91 रुपये के बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सत्ता संभाली थी तो उस वक्त पेट्रोल का रेट 72 रुपये था। 72 रुपये और 91 रुपये में 19 रुपये का जो है वो फ़र्क बैठता है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, 10 वर्ष के अंतराल में 2004 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2007 में अगर मैं पेट्रोल का रेट देखूं तो वो 43 रुपये था। यानी 7 वर्ष का अंतराल, 2007 में 43 रुपये का रेट और वो जो रेट था 14 में 72 रुपये बनता है। आप खुद सोचिए कितना डिफरेंस था। 31 रुपये का डिफरेंस उस 7 साल में था और आज के 7 साल में मात्र 19 रुपये का डिफरेंस है। आम जनता को बरगलाने की कोशिश जो कांग्रेस द्वारा लगातार से की जा रही है। यूपी के सरकार के समय में जो रेट बढ़ते थे उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। उस समय में हम समझते थे क्योंकि रेट बढ़ते थे, लेकिन आज के रेट में अगर उस 7 ईयर्स को अगर हम लोग कंपैरिजन में करें तो मात्र थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो हुआ है। लेकिन कांग्रेस को हो हल्ला चाहिए और कांग्रेस उस हो हल्ले में क्या लेना चाहती है मुझे नहीं पता। डेवलपमेंट के नाम पर कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें थी वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया कभी भी। अभी उन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था 1985-86 में कि 100 रुपया चलता है और नीचे 15 रुपये पहुँचते हैं, 85 रुपया कहाँ चला जाता है। जब देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री ये विषय कह सकता है तो आप क्या अच्छी एक्सपेक्टेशन कांग्रेस के लोगों से रख सकते हैं, ये आपके सामने है। दूसरा सवाल बीजेपी ऑफिस के बाहर से ही उठता है। बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल ठीक सामने कुछ दिन तक जो बीएसएफ सीआईएसएफ के युवा जो है वो बैठे रहे, बाद में उन्हें वहाँ से जबरन उठा दिया गया। उनका आरोप है कि उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने वादा खिलाफ़ी की है, उन्हें के साथ जो धोखा हुआ है भर्ती को लेकर उसके इंसाफ नहीं दिया जा रहा। उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि इस विषय को भी लेकर मेरी अपने अध्यक्ष जी के साथ भी बात हुई थी। हम लोग केंद्र में भी बात रखेंगे क्योंकि और माननीय गवर्नर साहब से इस विषय में मिलेंगे भी। कुछ एक मुद्दों को लेकर पार्टी के कुछ प्रमुख नेता गवर्नर साहब को मिलेंगे ताकि वो जो मुश्किलातें और ख़ास तौर पर बीएसएफ सीएसएफ के लोगों को, बच्चों को अगर कोई मुश्किलातें आई हैं तो डेफिनेटली अगर जितेंद्र सिंह जी ने उनको कोई बात कही है तो कुछ सोच समझ के कही होगी। हम लोग डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करेंगे और जल्द से जल्द ये मुद्दा जो है वो सुलझाने की कोशिश जो है हम लोग करेंगे। इसमें कोई हो रहा है। अभी चुनावों को लेकर कुछ साफ नहीं है। डीडीसी चुनाव हुए हैं, डीडीसी के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया और उनके कहा गया कि उनका जो प्रोटोकॉल है, जो मानदेय है, वो उस तरीके से उन्हें नहीं दिया गया जैसे कि चुनावों से पहले उनसे बात की गई। उसमें भाजपा लोग के भी लोग शामिल थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि डीडीसी के चुनाव भी हुए। डीडीसी में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी जीत भी जो है वो दर्ज की है।
उनके अपने ख़ास तौर पर चेयरमैन को लेकर, वाइस चेयरमैन को लेकर, उनकी पावर्स को लेकर जो उनकी बात थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समक्ष उन्होंने मीडिया के माध्यम से रखी। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जिन्होंने दूरंदेशी दिखाते हुए बहुत बढ़िया तरीके से केंद्र के साथ बातचीत करके, होम मिनिस्ट्री से बात करके, प्रधानमंत्री जी से बात करके, और आज आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आप, क्योंकि आप आपका भी समाचार पत्र है और आप उसके माध्यम से भी वाबस्ता हैं, आपने देखा भी होगा कि आज उनको अपने प्रोटोकॉल्स भी मिले हैं जो 1 अप्रैल से जो है वो एप्लीकेबल होंगे। और मेरा मानना है कि हर एक सेटअप में लोगों को उनका हक मिल रहा है और उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हर उस इंसान को, हर एक नागरिक को उसका हक मिलना चाहिए जिसके लिए वो ज़िंदगी में वो इस भारतवर्ष का जो है वो हिस्सा बना है। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं लगातार से इसी तरफ प्रयासरत हैं। अंत्योदय पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको भी उसका हक मिले, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो लगातार से प्रयास करता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा यही है कि देश में रहने वाले हर नागरिक को उसका हक जो है वो मिले। लास्ट सवाल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब तक होंगे? यहाँ तक चुनाव को लेकर प्रश्न है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जल्दी होंगे या लेट होंगे, लेकिन डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है उसकी एक शुरुआत हुई है और डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो समय लेता है। और मेरा मानना है कि डिलिमिटेशन होने के बाद ये ना किसी सरकार के पास रहता है कि चुनाव कब कराए जाएं, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और ये प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन का होता है। मेरा मानना है कि अगर हम लोग चाहते हैं, और लगता भी है क्योंकि डिलिमिटेशन लगातार से मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें हमारे ऑनरेबल सभी मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी हैं, जुगल किशोर जी भी हैं, उसका हिस्सा हैं। और हम लोगों ने इस बार हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो हो, ताकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन यहाँ की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो वातावरण है, आप समझते हैं जम्मू कश्मीर का वातावरण में सबसे पहले ज़रूरी था मिलिटेंसी को इरेडिकेट करना, मिलिटेंसी को जो था टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म करना। उसी की तरफ प्रधानमंत्री जी के भी प्रयास हैं, होम मिनिस्टर साहब के भी प्रयास हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी प्रयास हैं, और वो हुई भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करवाना चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी के चुनाव जीतकर बता दिया है कि हम लोग तैयार हैं और पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जिला के अध्यक्ष अपने दोनों महामंत्रियों के साथ, दोनों मंडल अध्यक्ष प्रभारियों के साथ हर बूथ के ऊपर जाकर 1 बूथ 20 यूथ की जो रचना होती है उसके लिए लगातार से प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि चुनाव कब होंगे, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर समय में ये लड़ाई है। हम लोग उस सैनिकों की तरह काम करते हैं जो सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करते हैं, जिनके सामने कभी भी दुश्मन आ सकता है। हमारे लिए पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से तैयार रहता है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपने बूथे के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है। अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनेगा और ये मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। और इलेक्शन कमीशन जो है डिलिमिटेशन के बाद इस प्रोसेस को जो है वो डिसाइड करेगा। तो ये थे सच जी, जिनका बड़ी बेबाकी से उन्होंने जनता के सवालों का जवाब दिया, और ख़ासकर पेट्रोल के मुद्दे पर, क्योंकि ये खुद भी सीए भी हैं और बड़ी कैलकुलेटिव तरीके से जवाब दिया गया। उन्होंने बता दिया कि 2007 से लेकर 14 तक के 7 सालों में पेट्रोल के दाम 31 रुपये बढ़े थे, जबकि 2014 से 2021 इन 7 सालों में पेट्रोल के दाम 19 रुपये बढ़े हैं। कहने का मतलब साफ है कि जो पहले की सरकारें थी उनके कार्यकाल में पेट्रोल ज़्यादा महंगा हुआ था, बल्कि अब के जब से बीजेपी सरकार में है तब से पेट्रोल का बढ़ा है रेट, लेकिन उनसे बहुत कम बढ़ा है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट से। में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।